किसी को याद है अभी तक हम सर क्या पढ़ रहे थे? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। बिल्कुल बिल्कुल। और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से पहले भी कुछ पढ़ा था हमने। सिंपल डिस्टिलेशन। दोनों में डिफरेंस क्या है? सर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में एक फ्रैक्शनल पोर्शन एडिट हो जाता है। हम्म, और सिंपल डिस्टिलेशन में? बिल्कुल सही अनन्या, वो पोर्शन नहीं होता। बिल्कुल सही। तो इन दोनों में बेसिक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की जरूरत क्यों पड़ी? व्हाई डू वी नीड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन? हमारे पास सिंपल डिस्टिलेशन तो था ही। कोई स्पेसिफिक रीजन होगा कि हमको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बनाना पड़ा? सिंपल डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में हमारे पास सिंपल डिस्टिलेशन था, ये सुनो। तो व्हाई डू वी नीड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन? कुछ हमसे नहीं सॉल्व, कोई सेपरेट नहीं हो पा रहा होगा, तभी तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की नीड पड़ी, ये सुनो। यस सर। और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हम सेपरेट किसको करना चाह रहे हैं? तो नहीं, अभी तक हम सेपरेट क्या कर रहे हैं? किस लिए हमको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन चाहिए? कौन से मिक्सचर के लिए चाहिए? तो जब भी हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की बात करते हैं तो हमारे पास कैसा मिक्सचर है सर? लिक्विड लिक्विड, एंड बोथ लिक्विड मिक्सचर शुड बी मिसेबल इन ईच अदर, राइट? दोनों लिक्विड क्या है, एक दूसरे में मिसेबल है। यस सर। मिसेबल मीन्स कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएंगे, ठीक है? तो ऐसा लिक्विड, ये हमको चाहिए लिक्विड लिक्विड मिक्सचर के लिए, ठीक है? और सबसे मेन डिफरेंस जो इसको सेपरेट करता है सिंपल डिस्टिलेशन से, दैट अगर दोनों लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट अगर लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस या 25 केल्विन होगा तो ही हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज करेंगे, अदरवाइज सिंपल डिस्टिलेशन का यूज करेंगे, ठीक है? यस तो सर। तो यहाँ पर कंडीशन क्या थी? कंडीशन क्या है? द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड्स मस्ट बी ग्रेटर देन 25 डिग्री सेल्सियस। नहीं, लेस देन। हाँ, the boiling मस्ट बी point of the लेस। liquid must be, sir, less than 25. Okay, some of you will write 25 डिग्री सेल्सियस और कोई कोई यहाँ पर ऐसा भी लिख देगा 25 केल्विन। तो डोंट गेट कंफ्यूज, दोनों का मतलब सेम है, डिफरेंस क्या होना चाहिए? 25 होना चाहिए। हम चाहे टेम्परेचर स्केल केल्विन ले या फिर सेल्सियस ले, ठीक है? क्या कोई डिफरेंस हो जाएगा सेल्सियस और केल्विन लेने से? नहीं, डिफरेंस तो सेम ही रहेगा। क्या रहेगा? दोनों केस में डिफरेंस अभी भी 25 से कम होना चाहिए, ठीक है? हमने क्या एग्जांपल लिया था फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के लिए? एग्जांपल क्या था? इथेनॉल प्लस वाटर। बिल्कुल सही, इथेनॉल प्लस वाटर। व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल? 78 डिग्री सेल्सियस। वाटर? 100 डिग्री सेल्सियस। तो डिफरेंस इज लेस देन 25। तो हम यहाँ पे क्या यूज यस करेंगे? सर। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। किसका यूज करेंगे? फ्रैक्शनल। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन तो आप क्या लिखेंगे वहां पर? द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग या सेपरेशन ऑफ टू लिक्विड। और दोनों लिक्विड कैसे होंगे सर? मिसेबल होंगे। क्या होंगे? टू मिसेबल लिक्विड्स
बाय द प्रोसेस ऑफ, कौन से प्रोसेस है सर? डिस्टिलेशन प्रोसेस से, बाय द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन। ठीक है, और यहाँ पर किसका यूज करेंगे सर? यूज करेंगे बॉइलिंग पॉइंट का सेपरेट करने के लिए। कौन सी टेक्निक का यूज करेंगे, कौन सी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे? बॉइलिंग हाँ, यूज ऑफ देयर डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट। सबको विजिबल है? बताओ। यस तो यहाँ पर लिखोगे, हाँ, यूज ऑफ देयर डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इसे क्या बोलेंगे? इज कॉल्ड, लिख ही देता हूँ, इज कॉल्ड, क्या बोला जाएगा? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। आप सबको समझ में आया फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में? अगर सिंपल वर्ड में याद रखना है तो क्या करोगे सर? सिंपल डिस्टिलेशन प्लस फ्रैक्शनल कॉलम क्या बनाएगा? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, एक बार इसको नोट डाउन कर लो। फिर जो हम लास्ट क्लास में क्या डिस्कस कर रहे थे, वी आर टॉकिंग अबाउट मेथड, डायग्राम हमने ड्रॉ कर लिया था, राइट? यस सर। तो आज हम मेथड डिस्कस करेंगे। एक बार इसको नोट डाउन कर लो। सर बोर्ड ब्लर दिख रहा है। बोर्ड ब्लर दिख रहा है? यस सर। एक सेकंड, अब कुछ क्लियर हुआ? यस सर अब क्लियर है। बाकी सबने नोट डाउन किया कुछ? सर डन। डन। आ जाओ। तो आप नोट में ऐसा लिख सकते हो, नोट में क्या लिख सकते हो कि हमारे पास फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होगा? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज इक्वल टू सिंपल डिस्टिलेशन प्लस फ्रैक्शनल कॉलम। सिंपल डिस्टिलेशन प्लस फ्रैक्शनल कॉलम। ठीक है, याद रखने के लिए आपको इजी रहेगा, हमेशा याद रहेगा कि जब भी हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की बात करेंगे तो हमारे पास क्या रहेंगे? ये दो चीजें रहेंगी। ठीक है, अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऐसा स्पेशल क्यों है? अगर आप सबसे पूछा जाए तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के अंदर क्या होता है? सेवरल टाइम डिस्टिलेशन होता है और सेवरल टाइम क्या होता है? कंडेंसेशन। ठीक है, देयर विल बी several times distillation and condensation of liquid। लिक्विड का किसके अंदर होगा सर? फ्रैक्शनल कॉलम के अंदर, इन अ फ्रैक्शनल कॉलम। ठीक है, तो इस चीज को नोट में लिखना, नोट में ही नोट डाउन करना, ताकि ये बात क्या है, नोट का मतलब क्या होता है, वो बात हमको याद रखनी है, पर वो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। ठीक है,
आपको समझ में, जब भी मैं नोट लिखा हूं तो नोट का मतलब क्या होगा, वो बात हमको याद रखनी है, बट वो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। ठीक है, Yes, sir. Sir, ये done. चीज सम ये चीज समझ में आई आपको। सेवरल टाइम Yes, डिस्टिलेशन sir. और कंडेंसेशन होगा। सिंपल डिस्टिलेशन में एक बार कंडेंसेशन होता है और एक ही बार डिस्टिलेशन होता है। ठीक है, तो सर इस वाले इस ये जो पैराग्राफ आपने बताया है, इसमें थोड़ा सा अभी भी डाउट है हमको। सबको ये पैराग्राफ क्लियर है या फिर अभी भी डाउट है कि सर ये कैसे सेवरल टाइम डिस्टिलेशन और कंडेंसेशन करवा पा रहा है? पूछो, बताओ। Yes, sir. Doubt. हाँ, कोई दिक्कत नहीं, बता दिया करो जब आपको डाउट लगे कि सर ये चीज हमको थोड़ी सी कम समझ में आई है। अब क्या इसको दोबारा से बता पाओगे? हाँ, मैं इस वाले को नीचे वाले पार्ट को इरेज कर दूं? Yes, sir. ठीक, ठीक है। तो हमने कल पढ़े थे डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रैक्शनल कॉलम, राइट? तो उनमें से हमने सबसे Yes, पहला sir. वाला एक फ्रैक्शनल कॉलम कुछ ऐसा दिख रहा था, याद है? इसके अंदर हमने क्या Yes, डाल sir. रखे थे? Marble. Stone मार्बल्स, marble. हाँ, स्टोन पेडल्स या फिर मार्बल्स या ग्लास बीड्स। तो इससे क्या हो जाएगा जब हम ये स्टोन पेडल्स और मार्बल इंसर्ट कर देंगे, ये कैसे सेवरल टाइम कंडेंसेशन और डिस्टिलेशन करवा पाएगा? ठीक है, और इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना, क्योंकि इसके अंदर दो तीन बातें हैं जो आपको बस समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो मैं इसको जल्दी से बना देता हूँ बस। तो ये हमारे पास क्या है, ग्लास बीड्स। ठीक है, या स्टोन पेटल्स। यहाँ से क्या करेंगे, हमारे रैपर्स एंटर करेंगे। ये सुनो, Yes, sir. ठीक है। अब यहाँ पर क्या एक ही वेपर एंटर करेंगे या मिक्सचर्स ऑफ वेपर एंटर करेंगे? Sir, mixtures of vapor. हाँ, अब वहां पर जो हमारे पास मिक्सचर है, लेट्स एग्जांपल हम ले लेते हैं, हमारे पास क्या था, इसका इथेनॉल प्लस वाटर का मिक्सचर ले लेते हैं। इसका बॉइलिंग पॉइंट 78 था, इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 है। ठीक है, इसके ऊपर यहाँ पे हमने थर्मोमीटर भी लगा रखा है, सबने नोटिस भी किया होगा। जब हमने डायग्राम बना रहे थे तो हम थर्मोमीटर इंसर्ट करते थे, या सुनो, ये क्या है हमारा? Thermometer. तो आप सबको याद रखना, ध्यान रखना, जैसे ही वेपर एंटर करेंगे तो यहाँ पर दो तरह के वेपर होंगे, एक इथेनॉल के और एक वाटर के। जब भी इथेनॉल का, लेट्स अज्यूम, टेम्परेचर कितना शो कर रहा है, ये थर्मोमीटर टेम्परेचर कितना शो कर रहा है, 78। तो किस किस के वेपर मिलने चाहिए? इथेनॉल के तो कंपल्सरी है, क्योंकि सर उसका तो बॉइलिंग पॉइंट आ रखा है। अब बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है, Yes, sir. लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होते हैं। बट क्या वाटर का बॉइलिंग पॉइंट आया है? No, sir. No, sir. क्या वाटर के वेपर दिखने चाहिए? No, sir. सर वैसे तो नहीं दिखने चाहिए, बट आप सब जानते हो इवेपोरेशन। इवेपोरेशन में क्या हुआ कि जो सरफेस पे पार्टिकल होंगे वाटर के, उनके पास थोड़ी सी ज्यादा एनर्जी आ जाएगी, और वो एनर्जी आने से क्या कन्वर्ट हो जाएंगे, किस में कन्वर्ट होंगे, वेपर्स में। कौन से प्रोसेस के कारण? इवेपोरेशन के कारण। तो हम बोल सकते हैं some vapors of water will rise। ठीक है, कुछ वेपर्स वाटर के भी बन जाएंगे, कौन से प्रोसेस से बन जाएंगे, बाय इवेपोरेशन। किससे बन जाएंगे?
इवेपोरेशन, राइट। तो हमारे पास अब जो मिक्सचर आएगा तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, वेपर्स ऑफ इथेनॉल प्लस वेपर्स ऑफ वाटर, राइट। सर यस सर यानी यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ वेपर्स। अब इसमें से लो बॉइलिंग पॉइंट वाला लिक्विड कौन सा है, इथेनॉल है वाटर है? इथेनॉल हाँ, तो यहाँ पर होंगे वेपर्स ऑफ लो बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड प्लस वेपर्स किसके, हाई बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड, ठीक है। अब मैं यहाँ पर ये सर आपने यहाँ पर तो वाटर और इथेनॉल लिखा, मैं यहाँ पे जनरल लिख रहा हूँ कि बाय चांस क्या पता हमारे पास इथेनॉल और वाटर की जगह पे कोई और मिक्सचर हो, उन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अलग हो सकता है, यस और नो। यस सर तो यहाँ पर यस मिक्सचर सर मिलेगा, आप सब ध्यान रखना। अब किस वाले के पास ज्यादा एनर्जी होगी, लो बॉइलिंग वाले वेपर्स के पास या हाई बॉइलिंग पॉइंट वाले वेपर के पास, कौन से के पास ज्यादा होगी, इथेनॉल के वेपर्स के पास ज्यादा एनर्जी होगी या फिर वाटर के वेपर्स के पास ज्यादा एनर्जी होगी, ठीक है। अब किसका बॉइलिंग पॉइंट आ चुका है, इथेनॉल इथेनॉल इथेनॉल। तो सर ज्यादा एनर्जी किसके पास होनी चाहिए, इथेनॉल के वेपर्स के पास, और ये तो यस इवेपोरेशन सर से कन्वर्ट हुए हैं तो इनके पास कंपैरेटिवली लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी है, ठीक है। अब ये जो पेडल्स है, ग्लास बीड्स है, ये क्या इंक्रीज कर देती हैं सर, ये इंक्रीज कर देती है सरफेस एरिया, क्या इंक्रीज कर देती है, सरफेस एरिया। अब ये जो वेपर्स हैं जिनके पास ज्यादा एनर्जी होगी वो तो इन गैप्स के बीच में से, यानी स्टोन पेडल्स के बीच में से क्रॉस कर जाएंगी, यस और नो, ठीक है। क्या करेंगे, जैसे ये वेपर आएगा पहले स्टोन पेडल से कोलाइड करेगा, कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी लूज करेगा, फिर आगे बढ़ेगा, दूसरी बार कोलिजन करेगा, फिर कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी लूज करेगा, फिर वापस मुड़ जाएगा। तो यहाँ पर कौन से वेपर्स मिलेंगे मेरे को, वेपर्स ऑफ लो बॉइलिंग पॉइंट या हाई बॉइलिंग पॉइंट, किसके पास ज्यादा एनर्जी है? सर इथेनॉल। हाँ, तो ये यहाँ पर क्या होंगे, वेपर्स ऑफ इथेनॉल या फिर लो बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो ऊपर कौन से मिलेंगे, जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा उनके पास ज्यादा एनर्जी होगी, और वो फ्रैक्शनल कॉलम में कहां पर मिलेंगे, ऊपर की ओर, ठीक है। अब क्योंकि जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है उनके पास तो लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी है, यस और नो। तो वो तो क्या करेंगे, यस जैसे ही सर कोलिजन करेंगे तो हीट ट्रांसफर कर देंगे, और जितनी हीट उनको लिक्विड से वेपर कन्वर्ट होने में लग रही थी वो सारी की सारी हीट तो इन्होंने किसको दे दी, मार्बल मार्बल्स को। तो जब वो हीट चली गई तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे वापस, लिक्विड में। लिक्विड तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे और कुछ लिक्विड तो नीचे फॉल कर जाएगा और कुछ लिक्विड इसके अंदर यस रहेगा। सर तो यानी जो वेपर्स होंगे बाकी, यानी वेपर्स ऑफ हाई बॉइलिंग पॉइंट कहां पर रहेंगे, नीचे की ओर, वेपर्स ऑफ हाई बीपी, यस और नो, तो यहां पर रहेंगे। यस सर तो हम फ्रैक्शनल कॉलम को देख के ये बता सकते हैं कि किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, किसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, यस और नो। अब इथेनॉल के बॉइलिंग पॉइंट तो आ रखा है, तो इसके जितने भी वेपर्स हैं वो इन बीट्स को क्रॉस कर जाएंगे और इस टनल के थ्रू क्या कर जाएंगे, वाटर कंडेंसर के पास चले जाएंगे, राइट। और यहाँ पर क्या होंगे, ये जो हाई बॉइलिंग पॉइंट वाले वेपर होंगे ये क्या करेंगे, डिस्टिल होंगे, नीचे से क्या होंगे, डिस्टिल, लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होंगे, राइट। और फिर इसके अंदर फ्रैक्शनल कॉलम के अंदर वापस क्या हो जाएंगे, वेपर से लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। और कब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा, जब तक सारा का सारा इथेनॉल चला नहीं जाता और टेम्परेचर कितना नहीं हो जाता, 100 डिग्री सेल्सियस। क्योंकि जब 100 डिग्री सेल्सियस होगा तो वाटर के वेपर्स के पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ क्या रहेगी, एनर्जी रहेगी, तभी तो वो इसको क्रॉस कर पाएंगे, यस और नो।
किसको यहाँ Yes, पर कंफ्यूजन आ रही है? किसको ये समझ में नहीं आया कि मैंने ये 3 लाइनों का मतलब क्या था? sir, अब क्लियर। अब क्लियर है, क्योंकि कितनी बार, हर बार डिस्टिलेशन हो रहा है और फिर वापस से फ्रैक्शनल कॉलम के अंदर कंडेंस हो जा रहा है। कौन? जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो तो क्लोज कर जा रहा है। तो इस तरीके से वाटर पीछे रह जाएगा और ये इथेनॉल पूरा का पूरा क्लोज कर जाएगा। आया बात समझ में? Yes, sir. अर्पिता, भूमि, अनन्या, मिश्रा, Yes, sir. सबको क्लियर हो रहा है कि मैं क्या चीज बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पर? Yes, sir. ठीक है, एक बार इसको नोट डाउन करना चाहते हो तो नोट डाउन कर लो, नहीं तो मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक है, हमेशा याद रखना, फ्रैक्शनल कॉलम के ऊपर साइड पे कौन मिलेगा? जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, और नीचे कौन मिलेगा? जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा ज्यादा होगा। होगा। बस, ठीक है, क्योंकि ये चीज जो मैं भी बता रहा हूँ, ये अभी जब हम इसके बाद एक और करेंगे सेपरेशन ऑफ एयर, उसमें यूज होगा। ठीक है, तो वहां पे मैं जल्दी जल्दी बता के निकल जाऊंगा। ठीक है, इसको एक बार नोट डाउन कर लो, फिर मैं इसको इरेज कर देता हूँ। Sir, done. डन। तो अगर आपसे ये पूछा जाए, ये ग्लास बीड्स जो है हमारे पास, ये स्टोन पेटल्स, ये क्या कर रहे हैं फ्रैक्शनल कॉलम के अंदर, तो तुमको क्या जवाब देना होगा? सर, दिस विल इंक्रीज द सरफेस एरिया। क्या करेंगे? सरफेस एरिया इंक्रीज करेंगे। हाँ, ठीक है, तो आपको क्या आंसर देना पड़ेगा? सरफेस एरिया इंक्रीज करेंगे, बस। आप नाउ वी गोना राइट द मेथड और प्रोसीजर फॉर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। जो भी हम बातें कर रहे थे वो सारी बातें हमको नोट डाउन करनी है। ठीक है, तो मेथड में सबसे पहले फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या है सर? सिंपल डिस्टिलेशन है, बट इसके अंदर क्या अटैच है? फ्रैक्शनल कॉलम। तो पहला पॉइंट यही बन जाएगा हमारे पास, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज सिमिलर टू डिस्टिलेशन, ये सिंपल डिस्टिलेशन except that a fractional column क्या है इसके अंदर अटैच्ड है। और जब भी आप मेथड या प्रोसीजर को बताओगे तो हमेशा डायग्राम के साथ बताना, ताकि आपको ज्यादा इजीली, टीचर को भी और आपको भी जल्दी समझ में आए। ठीक है, मेथड को किसके साथ लिखोगे? डायग्राम के साथ। ठीक है, अब बताते जाना, जहां पर आपको जो वर्ड समझ में नहीं आ रहा है या फिर पॉइंट ही समझ में नहीं आ रहा, हम वो पॉइंट डिस्कस करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करें। Yes, आगे। तो सेकंड पॉइंट में क्या है? तो फ्रैक्शनल कॉलम allow the vapor। तो फ्रैक्शनल कॉलम किसके वेपर्स को जाने दे रहा था? हाई बॉइलिंग पॉइंट वाले के, लो बॉइलिंग पॉइंट वाले को? low boiling point। बिल्कुल, तो वही पॉइंट हम यहाँ पे लिखेंगे। द फ्रैक्शनल कॉलम अलाउज द वेपर्स ऑफ लो बॉइलिंग पॉइंट, लो बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड। ठीक है, और किसको नहीं जाने दे रहा था? किसको अलाउ नहीं कर रहा था? किसके कंपेयर में? High boiling point liquid। हाँ, तो कंपेयर में किसके सर? कंपेयर टू हाई बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड।
ठीक है, आप सबको यहाँ पे समझ में आया ये 2 पॉइंट? यस सर। यस ठीक है। सर। अब ये जो हमारे पास लो बॉइलिंग पॉइंट वेपर थे वो कहाँ चले जाएंगे अब? क्योंकि सर ये तो फ्रैक्शन कॉलम से तो पार कर गए, क्रॉस कर गए। क्रॉस करने के बाद कहाँ जाएंगे? वाटर कंडेंसर के पास। किसके पास जाएंगे? यस सर। वाटर कंडेंसर। वाटर कंडेंसर का दूसरा नाम क्या था? लीइंग कंडेंसर। ठीक है, तो लिबिग कंडेंसर। ठीक है, तो अब मैं फर्स्ट पॉइंट इरेज कर दूं? यस सर। Okay. So in third point, the vapors of low boiling point liquid condense in किसके अंदर कंडेंस होंगे? लिबिग या फिर वाटर कंडेंसर के अंदर। ठीक है, सर को अगर लिखना चाहते हैं यहाँ पे लिख लेना वाटर कंडेंसर। ठीक है, जब ये कंडेंस हो जाएंगे तो किस स्टेट में आ जाएंगे? वापस से लिक्विड स्टेट में। और जब ये लिक्विड स्टेट में आ जाएंगे तो हम इसको कहाँ पर कलेक्ट करेंगे? रिसीवर के अंदर। यस सर। और कब तक कलेक्ट करते रहेंगे? जब तक थर्मोमीटर में टेम्परेचर कितना शो कर रहा है? बॉइलिंग बॉइलिंग पॉइंट पॉइंट। ऑफ लो लिक्विड या फिर लो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, उस लिक्विड के टेम्परेचर तक। ठीक है, तो ये सब में इसके बाद वही लिखेंगे, रिसीव करेंगे कहां पर? इस सेकंड पॉइंट पे रेज कर दो। यस यस सर। सर। तो collect a liquid in receiver। ठीक है, और कब तक कलेक्ट करना चाहूंगा? तब तक थर्मामीटर टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहा। ठीक है, फिर द थर्मामीटर shows a constant reading। ठीक है, कब तक? जब तक टेम्परेचर क्या नहीं हो रहे, चेंज नहीं हो रहा। टेम्परेचर क्यों नहीं चेंज हो रहा है यहाँ पर? तो बताना चाहेगा कि सर बॉइलिंग पॉइंट पर क्या चीज सेम रहती है? टेम्परेचर। लिक्विड कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड से वेपर्स में, और जो टेम्परेचर है वो तब तक कांस्टेंट रहेगा। क्या होता रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। अगर टेम्परेचर का रीडिंग इंक्रीज होने लग गई, लेट्स अज्यूम जो टेम्परेचर की रीडिंग थी इनिशियली कितनी शो कर रही थी? 78, और ये क्या था? बीपी ऑफ इथेनॉल था, राइट? यस और नो? यस सर। यस अगर Yes, बाय sir. चांस ये रीडिंग कन्वर्ट होकर 79 और 80 तक पहुंच जा रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर रीडिंग 78 से 79 हो गई तो क्या हुआ इसका मतलब? सर ये बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा होगा। नहीं 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 नहीं, इसका मतलब होगा कि सारा का सारा इथेनॉल किस में कन्वर्ट हो चुका है? वेपर्स में कन्वर्ट हो लिक्विड चुका है। वेपर्स। ओके। जब वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर जो लिक्विड पीछे रह जाएगा, पीछे कौन सा लिक्विड रहेगा सर? वाटर। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 100। तो 78 से 79, 80 ऐसे इंक्रीज करता जाएगा। कहाँ तक इंक्रीज करेगा सर? 100 तक इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो Yes, जैसे ही sir. टेम्परेचर चेंज हुआ यस तो सर। हमको समझ में आ गया कि सारा का सारा
लिक्विड या इथेनॉल कन्वर्ट हो चुका है वेपर्स में, और जैसे ही कन्वर्ट हो जाएगा मैं क्या करूंगा, एक इस रिसीवर को, इस टेस्ट ट्यूब को हटा दूंगा और दूसरी टेस्ट ट्यूब लगा दूंगा, क्योंकि अब कौन सा वेपर्स आएंगे, किसके वेपर्स आएंगे, इथेनॉल के या फिर वाटर के। Sir, Water. water. हाँ बिल्कुल सही, तो चेंज कर देंगे। तो तब तक ही इस रिसीवर को रखेंगे, तब तक जब तक टेम्परेचर कांस्टेंट है। जैसे ही टेम्परेचर चेंज हो जाता है हम रिसीवर को भी हटा देंगे और दूसरे कंटेनर या दूसरा फ्लास्क वहां पर रख देंगे। ओके, ये सब में आया, Yes, मेथड sir. सबको समझ में आ गया। Yes, sir. एक बार इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम कुछ एग्जांपल्स और फिर आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर हमारा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और डिस्टिलेशन कंप्लीट होता है। ठीक है, Sir, done. बाकी सब हिमानी, अनन्या, भूमि, ठीक है। अब सब आप मेरे को बताओ, अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, ऐसे लिक्विड जो मिसेबल है, क्या ऐसे भी लिक्विड है जो इमिसेबल है? Yes, sir. एग्जाम्पल Sir, हाँ बोलो, बताओ। ठीक है, अभी तक जो हम लिक्विड लिक्विड मिक्सचर पढ़ रहे थे उसमें क्या थे, दोनों लिक्विड मिसेबल थे। अब जो सेपरेटिंग टेक्निक है वो उन दो लिक्विड्स के लिए है जो मिसेबल नहीं है, यानी एक दूसरे में डिसॉल्व नहीं होते। क्या नहीं होते? तो उनको सेपरेट करते हैं बाय यूजिंग सेपरेटिंग फनल। किसका यूज करते हैं? सेपरेटिंग फनल। बिल्कुल सही आस्था, ऑयल एंड वाटर। ठीक है, आप सभी को पता है ऑयल कभी भी पानी में डिसॉल्व नहीं होता। क्या होता है सर? नहीं No, होता। sir. तो ऐसे लिक्विड लिक्विड मिक्सचर को क्या बोलेंगे हम? यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, टू इमिसेबल लिक्विड मिक्सचर। ठीक है, तो ये क्या हो गया, टू इमिसेबल लिक्विड मिक्सचर। अब इनको मेरे को सेपरेट करना है। किसके करना है? सेपरेट करना है। तो मेरे को कोई चीज तो नोटिस करनी पड़ेगी जिसके बेसिस पर मैं इन दोनों को सेपरेट कर सकूं। जैसे हमने अभी पीछे पढ़ा बॉइलिंग पॉइंट, उससे पहले पढ़ा सोल्यूबिलिटी। यस, पढ़े थे। उससे पहले पढ़ा वोलेटाइल नेचर, उसमें हमने yes, sir. इवेपोरेशन पढ़ा था। तो यहाँ पर भी हमको कोई ना कोई ऐसी प्रॉपर्टी जाननी पड़ेगी जो इन दोनों को क्या कर रही है, सेपरेट कर रही है। क्या कर रही है? सेपरेट बना रही है, यानी सेपरेट Separate. कर रही है। तो कोई बता सकता है कि ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी हम देख सकते हैं या नोटिस कर सकते हैं जो दोनों मिसेबल को सेपरेट कर सके? सर, डेंसिटी। क्या सभी दोनों लिक्विड की डेंसिटी सेम होगी? No, sir. Oil की sir. density less होगी water. बिल्कुल सही। ठीक है, तो यहाँ पर हम किसके बेस पे सेपरेशन करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी ऑफ लिक्विड्स। तो दोनों लिक्विड की डेंसिटी को देखेंगे और उसके बेस पर उनको सेपरेट करेंगे। क्या करेंगे? Separate. यहाँ पर क्या कंडीशन लेंगे? ऑन दी बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ densities of liquids। डेंसिटी ऑफ लिक्विड्स। ठीक है, तो क्या चीज को नोटिस करेंगे? डेंसिटी ऑफ लिक्विड को। तो आप बताओ, जो लिक्विड की डेंसिटी हाई होती है वो क्या करेगा? ऊपर फ्लोट करेगा या नीचे फ्लोट करेगा?
सर नीचे Compare- सिंक हो जाएगा। हाँ, लेट्स अज्यूम हमारे पास 3 लिक्विड है, ए, बी और सी। ए की डेंसिटी सबसे कम है, यानी यहाँ पर मिनिमम है, और इसकी डेंसिटी सबसे मैक्सिमम है। और मैंने इन तीनों को एक ही बीकर के अंदर ऐड कर दिया। क्या कर दिया? ऐड कर दूंगा। तो मैं क्या नोटिस करूंगा कि मेरा जो सबसे मैक्सिमम डेंसिटी है वो सबसे नीचे मिलेगा। यस फिर सर। उसके बाद सेकंड पर जिसकी डेंसिटी मिनिमम यानी इंटरमीडिएट है, क्या है इंटरमीडिएट, वो बीच में, और जिसकी डेंसिटी सबसे कम है, यानी ये हमारा ए, ये हमारा बी और ये हमारा सी, डिफरेंट लेयर बना लेंगे। क्या करेंगे? लेयर बना लेंगे। ठीक है, आप सभी ने नोटिस किया होगा कि अगर आप गिलास ऑफ वाटर में ऑयल ऐड कर देते हो तो ऑयल ऊपर क्या करता रहता है? तैरता रहता है, या फिर अलग से एक यस लेयर सर। बना लेता है। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि जिसकी डेंसिटी लेस होगी, लेस डेंसिटी वाला, वो क्या करेगा सर? फ्लोट करेगा किसके ऊपर? हैवी डेंसिटी वाले लिक्विड के ऊपर। ठीक है, यस याद सर। है सब? ठीक है, तो डेंसिटी का यूज करके मैं इन तीनों को सेपरेट करूंगा। और यहां पर कौन सी टेक्निक का यूज करूंगा? यहां पर यूज करूंगा मैं ऑपरेटर दैट इज कॉल्ड सेपरेटिंग फनल। इसका यूज करूंगा, सेपरेटिंग फनल का यूज करूंगा। ठीक है, तो पहले तो हम देख लेते हैं सर, ऐसे कोई एग्जांपल तो बताओ जिसमें हम इमेजिन कर पाए जिनकी डेंसिटी अलग अलग हो। ठीक है, एग्जांपल लिख ले कुछ। यस सर। ठीक है, एग्जांपल नोट डाउन कर लो। तो सबसे पहला हमने याद किया था मस्टर्ड ऑयल। ठीक है, ऑयल एंड वाटर। इसके बाद याद रखोगे बेंजीन एंड वाटर। ठीक है, और देखो इसके बाद याद रखोगे तुम कौन सा? हमारे पास कैरोसिन ऑयल। कौन सा ऑयल? कैरोसिन ऑयल एंड वाटर।